दिन में 12 बजे के आसपास ये बानसूर थाना क्षेत्र के बाईपास पर चार व्यक्ति जो दो मोटरसाइकिलों पे आए थे, उन्होंने सुनील उर्फ की क्या की थी, फायरिंग की थी और उसमें डेथ हुई थी। इमीडिएटली हालांकि उसको इंजर्ड को हम हॉस्पिटल लाए थे पुलिस वहाँ से, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हुई। इसका मुकदमा पंजीबद्ध हुआ और मुलजिमान की तलाश की गई। जो इस घटना को कराने वाला था कृष्ण यादव, जो मुख्य अभियुक्त था, उसने इन चारों को प्लान करके और ये मर्डर करवाया था। इन चारों को, क्योंकि हमारे लिए इनिशियली ये चारों के चारों अननोन थे, अज्ञात थे, इनको आइडेंटिफाई किया गया फुटेज के आधार पे और इंफॉर्मेशन डेवलप करके इनको नामजद किया गया। फिर डिफरेंट टीम्स हमने तैयार की जो इनके पीछे चेज कर रही थी। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन स्टेट्स में हमारी टीम्स काम कर रही थी और इनको फॉलो करते 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 अल्टीमेटली हमारे पास कल रात को इंफॉर्मेशन आई थी कि ये अलवर की तरफ कहीं है। जहाँ हमारी टीम्स गई तो वहाँ से ये एस्केप कर गई और फाइनली इनको हरसौरा थाना क्षेत्र में जब हमारी टीम्स वहाँ से चेज करते हुए आ रही, इनका इनपुट था कि इस तरफ ये हैं और अलवर से जब बानसूर आते वक्त पुलिस के वाहन के सामने ही ये सफ़ेद कार से करके थाने पे चढ़ा, जहाँ इन्होंने पुलिस पर करीब 10 से 15 राउंड फायर किए जो पुलिस वाहन पर लगे हैं और शीशा भी क्रैक हुआ है गाड़ी का। पुलिस की तरफ से भी इनको फायर हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो उनके पैरों में लगी और कुछ उनकी चोटें भी आई है। तो भागने का इन्होंने वहाँ से प्रयास किया था, परंतु पुलिस बल जो था उसने चारों तरफ से इनको घेरा और घेर करके इनको राउंड अप किया। राउंड अप करके इमीडिएटली इनको मेडिकल प्रोवाइड करा के डीएम हॉस्पिटल में लेके आए, जहाँ इनका उपचार कराया गया। उपचार रखे इनको राउंड अप कर लिया गया है और पुलिस की कार मौजूद है। इसको इस घटना के बारे में जो इन्होंने फायरिंग का इंसिडेंट किया है, पुलिस को जो हमला किया है, उसका तक से प्रकरण हमने हरसौरा थाने पर पंजीबद्ध किया है। इन मुलजिमान की इस प्रकरण में गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इनके पास से 2 वेपन मिले हैं, जिसमें से एक कंटीमेड पिस्टल है और एक ग्लॉक पिस्टल इम्पोर्टेड है। 27 इनके पास कारतूस लाइव कार्ट्रिजेज मिले हैं, कुछ स्पून्स मिले हैं जिनके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेन अक्यूज के भी हम काफ़ी क्लोज हैं, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस तरह से इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रोसिक्यूशन के समय भी इस केस को फॉलोअप करके जल्द से जल्द अभियुक्तों को सजा दें। सर, इसके 50,000 का इनामी बदमाशी के बारे में बिल्कुल सही है। इसमें 4 अभियुक्तों पर श्रीमान आईजी साहब के यहाँ से 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जो पकड़े गए हैं उनमें 3 अभियुक्त नामी हैं जिन पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम। तो पुलिसकर्मियों की इसमें खास तौर पे भूमिका है। एक जिसने ये पूरा इन्फॉर्मेशन इनपुट डेवलप किया था और दूसरा जिसने वहाँ मुठभेड़ के समय बहुत साहस के साथ काम करते हुए खुद फायर भी किए और इनको राउंड अप करने में बड़ा काम किया। उन दोनों का नाम हमने प्रेस नोट में दिया है। उनको हम रिवार्ड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ सम्मानित कोशिश करेंगे, उनको बुलाएंगे और डीएसटी के साथ साथ डिफरेंट टीम्स, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है और जैसे हमारे एडिशनल एसपी वैभव शर्मा थे, उन्होंने सारी टीम्स का लगातार कोऑर्डिनेशन रखा। तो डिफरेंट टीम्स सबका अपना अपना रोल होता है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं मानता हूँ कि पूरा का पूरा एक टीम के रूप में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी में। सर, बानसूर में कुछ ही दिनों में ये तीसरी बड़ी फायरिंग की वारदात है। हालांकि पुलिस ने लगातार जो कार्रवाई है वो की है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसको लेकर देखिए, आने के बाद से ही एक अभियान चला रखा है इस जिले में, जिसमें सोशल मीडिया पर जो भी व्यक्ति वेपन के साथ पोस्ट डालता है उसकी अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और पिछले 6-7 महीनों में आप देखेंगे करीब 55-60 मुकदमे इस तरह के दर्ज करके हमने लोगों को अरेस्ट किया है जो इस तरह का वेपन का डिस्प्ले करते हैं। साथ ही जो इलीगल वेपन के खिलाफ कार्रवाई है, जो लेके घूमते हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई का मुकदमे हमने पिछले कुछ समय में दर्ज किए हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ कोटपुतली में भी डीएसटी टीम ने की थी, उसमें बहुत सारे वेपन मिले थे उनके पास और कुछ कार्टून मिले थे। लगातार पुलिस इनका पीछा कर रही है। ये बात सही है कि पिछले 1 महीने में 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक घटना तो अकस्मात 2 पड़ोसियों का झगड़ा था, जिसका कोई गैंग से या किसी बदमाशों से कोई संबंध नहीं था।
परंतु उससे पहले की जो घटना थी जिसमें हमने 2 मुख्य अभियुक्तों को पकड़ा था और अभी उसमें 3 अभियुक्त और बाकी हैं जिनको हम चेस कर रहे हैं, जिन्होंने फायरिंग की थी टोल नाके के पास। उसमें भी अभियुक्त हमने पकड़ लिए, इसमें भी हमने गिरफ्तार की है और कोशिश करेंगे कि इनको आगे प्रोसिक्यूट करके कोर्ट से सजा कराई जाए ताकि लंबे समय तक ये अंदर रहें और एक समाज में मैसेज जाए। साथ ही इनके खिलाफ सख्ती बरतते हुए जो भी आपराधिक तत्व हैं, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हम समय समय पर करते हैं। अभी जो ये घटना हुई है 24 तारीख, उससे पहले 23 तारीख को हमने 91 क्रिमिनल्स के यहाँ पर रेड की मॉर्निंग में, उनको ला करके थाने में पूछताछ की है। तो लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही हमारे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो वेपन रख रहे हैं उनके खिलाफ भी हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं क्रिमिनल्स, उनके खिलाफ भी बिल्कुल है। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत सख्ती के साथ पुलिस काम करेगी, जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी और क्रिमिनल्स को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी। सर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, किसी जवान या पुलिसकर्मी को इंजर्ड नहीं, गाड़ी पे जरूर लगी है। कुछ पुलिसकर्मियों को पकड़ने के दौरान खरोंचे आई है, उसका हम मेडिकल कराएंगे उनका, जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी तब उसने करने की कोशिश की। अगर आप क्राइम रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले वर्ष के मुकाबले अपराधों में कमी है। शीर्षक वाइज देखेंगे तो भी अपराधों में सभी शीर्षकों में कमी है। तो ऐसा नहीं है कि अपराध बढ़ रहे हैं। इस जिले में मेरा ही मानना है अपराध घट रहे हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तुलनात्मक स्थिति 10 वर्षों के मुकाबले, और यदि पिछले 6-8 महीने का आप एनालाइज करें तो हरियाणा से कोई गैंग आकर के किसी ने ऑपरेट किया, और मेरे वैसा ध्यान में नहीं आता। जितने भी हरियाणा के क्रिमिनल्स थे, हरियाणा की गैंग्स थी, उनको हमने इतना सख्त और टाइट किया हुआ है कि उनकी अभी इसमें राजस्थान में घुसपैठ और एंट्री नहीं हो पाई। साथ ही आपके साथ ही लगता हुआ प्रेशर जोन है। आपने देखा होगा आज से साल भर पहले की क्या स्थिति थी वहाँ पर, आज क्या स्थिति। तो प्रेशर जोन पर आए दिन जो फायरिंग की घटनाएं थी या आए दिन जो एक्सटॉर्शन की घटनाएं थी, उन पर हमने रोक लगाई है। साथ ही इस तरह के आपराधिक तत्व जो सरेआम कोई एक्सटॉर्शन करने वाले या घूमने वाले या बदमाशी करने वाले, उनको हमने सख्ती के साथ डील किया है, चाहे जो भी मुकदमा दर्ज करके या अरेस्ट करके या प्रिवेंटिव एक्सट्रैक्शंस में अरेस्ट करके। तो ओवरऑल अपराध बढ़े नहीं, कमी आई है। हरियाणा के क्रिमिनल्स की ऑपरेशंस में इधर आपका नीमराना बैरोड से लेकर के आप यदि देखेंगे पनियाला और इधर अपना सरून तक, तो भी काफी हद तक कंट्रोल है सिचुएशन। इस गैंग का कोई अंतर्राज्यीय गैंग या कोई बड़े गैंगस्टर से कोई कनेक्शन? नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज सामने आनी नहीं है। लोकल इनकी रंजिश थी, गांव की रंजिश थी, पड़ोसी थे, आगे पीछे घर है इनके, उसी रंजिश की वजह से ये। सर किशन पहलवान ने पहले भी वीडियो जारी किया था और इनके ऊपर गोली से अटैक किया था, 2 गोली जब मारी थी उसके बाद भी ये छूट गया था, ऐसा क्या कारण है? देखिए, उस मुकदमे में सभी अरेस्ट हो गए और चार्जशीट पेश हो गई। उसके बाद तो जमानत जो है वो न्यायालय से हुई है, तो उसके ऊपर करना उचित नहीं है। परंतु ट्रायल अभी उस केस की चल रही है, उस केस को भी फॉलो अप करेंगे इन केसेस के साथ कि उसमें भी हम जल्दी ट्रायल करा के। सर इन चारों का क्राइम रिकॉर्ड क्या है और इनमें नाबालिग कितने हैं? अभी इनकी एज हम क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है। अभी तो इनको जो नाम बताया उसका इंश्योरेंस का रिकॉर्ड चेक करके आगे देखेंगे। प्रोबेबली अभी लगते सभी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ।